अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे भी व्हाट इज सीरीज चल रही है जिसमें हम अलग अलग फ्रेमवर्क्स को डिस्कस कर रहे हैं। उनमें हम हमारा पहला प्रोजेक्ट बना रहे हैं, पहली एप्लीकेशन बनाना भी सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। इंस्टॉलेशन से लेके पहली एप्लीकेशन हम सब अच्छी तरह से हम बनाना सीख रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में स्प्रिंग फ्रेमवर्क को डिस्कस किया था। उसमें हमने उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो डिस्कस किया था। उसका जो मेन फीचर होता है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, वो हमने समझा था विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। डिपेंडेंसी इंजेक्शन का हमने प्रोग्राम बनाया था, ठीक है। लेकिन डिपेंडेंसी इंजेक्शन का जो हमने प्रोग्राम बनाया था उसमें हमने एक्सएमएल फाइल का यूज किया था डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए। लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम एनोटेशंस का यूज करके किस तरह से डिपेंडेंसी इंजेक्शन को अचीव कर सकते हैं। इन एनोटेशंस का डायरेक्टली यूज करने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि जावा में एनोटेशंस होते क्या हैं, किस तरह के एनोटेशंस होते हैं, किस तरह से वो वर्क करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एनोटेशंस को समझेंगे, कुछ मेन एनोटेशंस को देखेंगे, बिल्ट इन एनोटेशन किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे, दैट इज कस्टम एनोटेशन, वो भी हम समझेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन का वही प्रोग्राम हम एनोटेशंस की हेल्प से किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं एनोटेशन होते क्या है। तो एनोटेशन क्या होता है, एक तरह से एक टैग होता है या एक लेबल होता है, ठीक है। देखो सिंपल सा हम एक एग्जांपल देते हैं, देखते हैं कि अगर मुझे क्या करना है कि किसी पार्सल को डिलीवर करना है किसी और लोकेशन पे, तो हम कहीं कहीं पे क्या लगा देते हैं, कुछ टैग लगा देते हैं, हैंडल विथ केयर, या हम क्या लगा देते हैं, फ्रेगाइल, जिससे क्या होता है कि जो इसको हैंडल करेगा वो क्या करे, ध्यान दे। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा ये जो कोड, हमारा ये जो पार्सल है उसके बारे में हम कुछ और इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे उस पार्सल के बारे में, हमारे उस कंटेंट के बारे में क्या कर रहे हैं, हम और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। या अगर मैंने कोई सा वीडियो बनाया है तो मैं अगर लिख दूं नॉट मेड फॉर किड्स, मतलब क्या है, मतलब अगर मैं यूट्यूब पे अपलोड करते टाइम में ये स्पेसिफाई कर दूं कि किड्स के लिए नहीं बना है, इसका मतलब क्या है कि मैं यूट्यूब के प्रोसेसर को, एल्गोरिदम को ये बता रही हूँ कि इसको किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है। तो इसी तरह से एनोटेशंस भी क्या होते हैं, लेबल्स होते हैं जो हमारे कोड पे हम लगाते हैं, और हम कंपाइलर को क्या बता रहे हैं, मेटा डेटा, मतलब उस कोड के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि हमारा कंपाइलर या इंटरप्रेटर उसको किस तरह से हैंडल करे। तो यही क्या है, इसकी डेफिनेशन है, इज अ टैग दैट रिप्रेजेंट्स द मेटा डेटा दैट इज अटैच्ड विद क्लास, इंटरफेस, मेथड्स और फील्ड्स। मतलब हम, हो सकता है मैं किसी क्लास के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहती हूँ, मैं किसी मेथड के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहती हूँ, या मैं किसी इंटरफेस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहती हूँ, तो मैं किसी के साथ में भी उस टैग को, दैट इज एनोटेशन को अप्लाई कर सकती हूँ टू इंडिकेट सम एडिशनल इंफॉर्मेशन व्हिच कैन बी यूज्ड बाय जावा कंपाइलर एंड जेवीएम, ठीक है। तो ये तो हो गया एनोटेशन, जो कि एक तरह से क्या होता है, टैग होता है, ओके, जो कि हमारे कोड के बारे में और इंफॉर्मेशन क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ये यूजर को इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है। देखो एक कमेंट और एनोटेशन के बीच में डिफरेंस है। आप सोचोगे हम कमेंट लगा के भी तो इंफॉर्मेशन दे रहे, कमेंट हम हमारे समझने के लिए लगाते हैं कि बाद में हम कभी प्रोग्राम को रीड करते तो हम समझ जाए ये कोड किस लिए है, ठीक है। लेकिन हम जो एनोटेशंस का यूज कर रहे हैं वो कंपाइलर को या इंटरप्रेटर को समझाने के लिए बता रहे हैं, उस कोड के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन ये आता है कि यही सारा काम हम एक एक्सएमएल फाइल की हेल्प से भी तो कर सकते हैं, जैसे कि हमने हाइबरनेट में किया था, या जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया था जब हमने स्प्रिंग का प्रोग्राम बनाया था। तो हमने जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन को अचीव किया था उसके लिए हमने एक एप्लीकेशन context.xml फाइल बनाई थी, जिसमें हमने क्या किया था, कुछ बीन्स को डिफाइन किया था, ठीक है। वो वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के ये काम, मतलब हम हमारे कोड के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो देना चाह रहे हैं वो हम एक एक्सएमएल फाइल की हेल्प से भी कर सकते हैं। लेकिन फिर एनोटेशंस क्यों इंट्रोड्यूस हुए, तो देखो ये कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे दे रखे हैं। पहला डिफरेंस क्या है कि जो एक्सएमएल फाइल्स होती है वो एक्सटर्नल फाइल्स होती है, तो उनके एक्सटर्नल होने के कुछ बेनिफिट्स भी ऑब्वियसली होते ही हैं। लेकिन देखो ये एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं, और जैसे ये क्या होते हैं, इनलाइन होते हैं, मतलब हमारे प्रोग्राम में ही जहां पे हमें एनोटेशन अप्लाई करना है वहां पे हम एट द रेट और फिर जो भी एनोटेशन लगाना है वो हम देखेंगे, पूरा हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से जो एक्सएमएल फाइल्स होती हैं वो क्या होती हैं, लॉन्गर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, जस्ट लाइक टैग्स होते हैं, तो बहुत ही क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इसी तरह से हम फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करें तो यहां पर एक्सएमएल फाइल्स में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि आपको सिर्फ जो भी चेंजेस करने वो आप एक्सएमएल फाइल में करोगे। मतलब अगर आपके कॉन्फ़िगरेशन में जो भी चेंजेस आप करना चाहते हो, मेटा डेटा में जो आप चेंजेस करना चाहते हो, आप सिर्फ उस एक्सटर्नल एक्सएमएल फाइल में करोगे। आपको आपकी जो मेन एप्लीकेशन जो कोड है जहां पे आप यूज कर रहे हो उसमें आपको चेंजेस
करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि ये जो होते हैं आपके कोड के साथ ही अटैच्ड होते हैं एनोटेशंस, तो अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो आपकी जो मेन एप्लीकेशन है उसमें आपको चेंजेस करने पड़ सकते हैं। इसी तरह से अगर हम यूजेज की बात करें तो ये ओल्डर होते हैं और लीगेसी प्रोजेक्ट्स में यूज होते हैं, और ये क्या होता है ज्यादा मॉडर्न होता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप कहां पे क्या यूज करना प्रेफर करते हो, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, मतलब कुछ जो कॉमन एनोटेशंस हैं। तो पहला एनोटेशन आपने मे बी यूज भी किया हो, दैट इज एट द रेट ओवरराइड। देखो एट द रेट तो आपको किसी भी एनोटेशन के आगे लगाना ही है, ओके। तो एट द रेट ओवरराइड का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने किसी मेथड के ऊपर एट द रेट ओवरराइड लिखा है, इसका मतलब ये जो मेथड है वो क्या है, किसी और मेथड को ओवरराइड कर रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हो मैंने यहां पे क्या लगाया है, एट द रेट ओवरराइड लगाया है। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रीसीडिंग, ये जो आगे मेथड है मेक साउंड, ये किसी और मेथड को क्या कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है। अब आपके माइंड में ये भी सवाल आएगा कि ये लिखे बिना भी तो हमारा कोड चल जाता है, बिल्कुल चल जाता है, लेकिन अगर मैंने ये लिख दिया है तो इसका मतलब ये जरूरी है कि अब मैं एग्जैक्टली इसी सिग्नेचर को फॉलो करूं। कुल मिला के अब अगर मैंने एट द रेट ओवरराइड लिख दिया है तो इसका मतलब कि आपके प्रोग्राम में इसकी सुपर क्लास में क्या ढूंढा जाएगा, इस मेक साउंड को एज इट इज इसी सिग्नेचर को मैच करते हुए मेथड को ढूंढा जाएगा। अब आप यहाँ पे मेक साउंड्स नहीं लिख सकते हो, अब आप यहाँ पे कुछ इंटीजर प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका सिग्नेचर क्या है, कुछ इस तरह से है। अगर आप यहाँ पे एट द रेट ओवरराइड नहीं लिखते हो तो नो प्रॉब्लम, इसको कोई और मेथड की तरह ट्रीट कर लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे एट द रेट ओवरराइड लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, इसी तरह के सेम सिग्नेचर के मेथड को सुपर क्लास में ढूंढा जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो क्या आ जाएगी, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका बेनिफिट होता है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आता है एट द रेट सप्रेस वार्निंग्स। देखो कभी कभी क्या हो जाता है कि देखो वार्निंग्स आना भी अच्छी बात होती है, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं आनी भी चाहिए, लेकिन कभी कभी हम चाहते हैं कि नहीं ये वार्निंग नहीं आनी चाहिए, मतलब वार्निंग नहीं डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कुछ एक माइनर मिस्टेक आप कर रहे हो जो कि आप इंटेंशनली कर रहे हो एक तरह से, ठीक है। तो आप उस केस में चाहते हो कि वार्निंग ना आए, तो आप वार्निंग्स को सप्रेस कर सकते हो। उसके लिए आप क्या लिखोगे, एट द रेट सप्रेस वार्निंग्स का आप क्या करोगे, एनोटेशन का आप यूज करोगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि आप अरे लिस्ट का यूज कर रहे हो और आपने यहाँ पे इस तरह से किसी भी डेटा टाइप को स्पेसिफाई नहीं किया है, ठीक है, जिससे वार्निंग आती है, लेकिन आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, वार्निंग को सप्रेस कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सप्रेस वार्निंग एनोटेशन होता है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्या होता है, डेप्रिकेटेड एनोटेशन। एट द रेट डेप्रिकेटेड का मतलब क्या होता है कि ये पर्टिकुलर ये जो कोड है या क्लास है या जो मेथड है, ये क्या है, डेप्रिकेटेड, मतलब अब ये यूज में नहीं है, इसका कोई नया वर्जन आ चुका है, ठीक है। जैसे आपने कभी कभी, जैसे हमने पहले एक सेव मेथड का सेशन के लिए यूज किया था, कुछ और चीजों को यूज किया था, तो उसमें इस तरह से क्या आ रहा था, वो सेव के ऊपर कट लगा हुआ था, इसका मतलब क्या है, वो डेप्रिकेटेड है, ठीक है। अब उस पे तो हम बाद में आते हैं, मतलब अब डेप्रिकेटेड का मतलब क्या है, अगर मैंने यहाँ पे डेप्रिकेटेड लगा दिया, इसका मतलब ये जो मेथड ये क्या है, पुराना है, ठीक है, अब ये यूज में नहीं आता है, और ये क्या है, न्यू मेथड है। अब वो जरूरी नहीं है आप यहाँ पे न्यू मेथड दो ही, मतलब ये वर्जन क्या हो चुका है, पुराना हो चुका है, ये वर्जन क्या हो चुका है, पुराना हो चुका है। अब आपके माइंड में ये भी आ सकता है तो उसको हटा ही क्यों नहीं दिया, लेकिन तो भी हो सकता है कि यूजर उसी मेथड को यूज करने में क्या हो, इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, हमने एट द रेट डेप्रिकेटेड लगा दिया, ताकि अगर यूजर उसको यूज कर रहा है तो उसके आगे एक वार्निंग आ जाए कि ये क्या है, डेप्रिकेटेड मेथड है। अब हालांकि जो सप्रेस वार्निंग मेथड है ना, वो इसको ओवरराइड कर सकता है, ठीक है। तो इसको अभी हम छोड़ते हैं। तो ये क्या हुए, कुछ कॉमन एनोटेशंस हुए। हम खुद भी चाहें तो कुछ एनोटेशंस, कस्टम एनोटेशंस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिसको मैं सीधे से प्रोग्राम की हेल्प से, छोटे से प्रोग्राम से फटाफट से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो आपको समझ में आ जाए किस तरह से वो यूज होते हैं। और फिर हम सीधे से जो हमारा जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का स्प्रिंग का प्रोग्राम था, उसको एनोटेशन की हेल्प से बनाएंगे। में हमने जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का प्रोग्राम बनाया था, उसी को हम आज एनोटेशंस का यूज करके बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कस्टम एनोटेशंस, ठीक है। तो ये देखो क्या है कि हम क्या करते हैं, एट द रेट इंटरफेस का यूज करके क्या कर रहे हैं, माय एनोटेशन नाम का क्या कर रहे हैं, एक एनोटेशन बना रहे हैं, जिसमें क्या है, एक मैसेज करके एक क्या है, स्ट्रिंग है, जिसकी वैल्यू आपको देना जरूरी, मतलब ये क्या कह रहा है कि माय एनोटेशन नाम का हम एक कस्टम लेबल बना रहे हैं, ठीक है।
अब जैसे लेबल के अंदर कुछ लाइंस वगैरह होती हैं, तो इस लेबल की वैल्यू देना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप इसका यूज कर रहे हो तो, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ रहे हैं, ये हमारी मेन क्लास है जिसके अंदर हमारा क्या है, मेथड है, जिसका नाम क्या है, माय मेथड है, ठीक है। यहाँ पर हम इस एनोटेशन का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। एनोटेशन का हम यूज कर रहे हैं तो मैंने जैसे कि बताया था कि आपको मैसेज की कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, तो हमने यहाँ पे मैसेज की दे दी है वैल्यू, दिस इज एन एनोटेटेड मेथड। तो हमने कुल मिला के इस लेबल को हमारे मेथड पे क्या किया है, पेस्ट किया है। और जो जैसा कि इन्होंने बोला था कि आपको मैसेज की वैल्यू देनी पड़ेगी, तो हमने इस मैसेज की वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। तो ये इस माय मेथड पर ये एनोटेशन आके क्या हो चुका है, पेस्ट हो चुका है, लग चुका है, अप्लाई हो चुका है। ये मेथड अब क्या है, एनोटेटेड मेथड है, ओके। इसके बाद में अब हम यहाँ पे आते हैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हमने क्या किया है, इस मेथड को तो हमने कॉल नीचे कर ही दिया है। अब यहाँ पे हमने रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट यूज करके हमने क्या बोला है कि भाई जो मेन क्लास है ना, देखो ये जो मेन क्लास है उसमें माय मेथड नाम का मेथड होगा, उसको ये जो वेरिएबल है ये क्या करने लग जाएगा, पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है ना। तो हमने कुल मिला कि माय मेथड को क्या किया, माय मेथड नाम के फंक्शन को फैच किया है यहाँ से, ओके, गेट करके ये अब इसको पॉइंट करने लग जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, चेक कि ये जो मेथड है कौन सा, ये माय मेथड है, क्या उसमें कोई एनोटेशन है क्या, माय एनोटेशन नाम से। तो गेट एनोटेशन से एनोटेशन को गेट करते हैं, जैसे गेटर होता है ना वैसे ही। तो क्या माय एनोटेशन नाम से कोई एनोटेशन लगा हुआ है क्या, हाँ है, तो ये क्या करने लग जाएगा, उसको पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस एनोटेशन के मैसेज को प्रिंट करवा रहे हैं जो कि दिस इज एन एनोटेटेड मेथड। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वही मेन का ऑब्जेक्ट बना के माय मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो ये सिर्फ कस्टम एनोटेशन हम किस तरह से बिल्ड करके और उस पर लगा हुआ मैसेज हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं उसके लिए, अदरवाइज इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं। हम सीधे डिपेंडेंसी इंजेक्शन पे आ जाते हैं जिसमें हम एनोटेशंस का यूज करेंगे। तो अब देखो प्रीवियस वीडियो में हमने ये मैवन स्प्रिंग करके एक प्रोजेक्ट बनाया था, मतलब इसी काइंड का प्रोजेक्ट हमने बनाया था जिसमें कार थी, इंजन थी और मेन, मतलब ये 3 मेन क्लासेस थी। और हमने यहाँ पर क्या बनाया था, ये XML फाइल थी, एप्लीकेशन context.xml थी, जिसके अंदर हमने क्या किया था, ये जो भी सेटिंग्स करनी थी, मतलब हमने बीन्स को यहाँ पे डिफाइन किया था। और बीन्स क्या होते हैं, स्प्रिंग मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको स्प्रिंग मैनेज करता है, ठीक है। तो हमारे 2 ऑब्जेक्ट्स थे, एक थी कार जिसको जरूरत किसकी थी, इंजन की थी। तो हमने कार में क्या किया है, इंजन को इंजेक्ट किया था। अब ये सब इंजेक्शन का काम किसने किया था, ये सब इस एप्लीकेशन context.xml ने किया था, ठीक है। तो आप चाहो तो नया प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, फाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है और मैवन प्रोजेक्ट पे जाना है। जो आपने प्रीवियस वीडियो में स्टेप्स फॉलो की थी उसी तरह से आपको क्या कर देना है, वो क्विक स्टार्ट मैवन वगैरह वो सिलेक्ट करके अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देना है। कुछ भी ज्यादा टफ नहीं है। वो दे देने के बाद आपके सामने क्या होगा, इस तरह से एक फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। फोल्डर बनेगा, उसमें क्या आएगी, एक pom.xml आएगी। क्या आएगी, इस तरह से pom.xml आएगी। pom.xml में आपको क्या करना है, आपको एक डिपेंडेंसी ऐड करनी है, कौन सी, स्प्रिंग की। ये चीजें मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी थी, इसलिए मैं फिर से नहीं बता रही हूं। तो आपको क्या करनी है, इस तरह की डिपेंडेंसी को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ये लाइंस आपको लर्न नहीं करनी है, आपको मैवन रिपोजिटरी पे जाके आपको क्या लिख देना है, स्प्रिंग लिख देना है, आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। वर्जन सिलेक्ट कर लेना कौन सा, और आपको ये लाइंस मिल जाएंगी। आपको यहाँ पे डिपेंडेंसीज में उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। आपको इस प्रोजेक्ट में एप्लीकेशन कंटेक्स्ट फाइल की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से डायरेक्टली डिलीट ही कर देती हूँ, ठीक है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में हमें जरूरत थी तो हमने उसको बनाया था, तो इसको हम यहाँ से क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, हमें इसकी जरूरत अब नहीं है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या क्या है, अब इस प्रोग्राम में, इस प्रोजेक्ट में हमने किया क्या था, एक थी हमारी इंजन नाम की क्लास, ठीक है, जिसमें सिंपली हमने मेथड दिया था स्टार्ट करके जो कि प्रिंट करेगा, मतलब फंक्शन दिया था स्टार्ट करके जो कि जस्ट प्रिंट करेगा इंजन स्टार्टेड, ठीक है। अब फिर हमने बनाई थी कार नाम की क्लास। अब हमें पता है कि कार को इंजन की जरूरत होती है, ठीक है। अब कार में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था इंजन टाइप का, ओके। और यहाँ पर हमने क्या किया है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, मतलब कि एक सेटर है जिसमें हम इंजन को क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। और फिर क्या हो जाएगा, इस वेरिएबल की वैल्यू, कार के इस पर्टिकुलर इंजन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो वाला इंजन जो हमने क्या किया है, इंजेक्ट किया है, ठीक है। मतलब कार में समझ लीजिए एक स्लॉट है, ठीक है, इंजन नाम का, उसमें ये वाला इंजन जो भी हम इंजेक्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा।
फिर इस कार का एक मेथड था ड्राइव करके, जिसमें हमने इस इंजन के लिए स्टार्ट मेथड कॉल किया तो इंजन स्टार्टेड हो जाएगा, मतलब मैसेज प्रिंट हो जाएगा, और फिर कार इज ड्राइविंग प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म कैसे हुआ था, तो उसके लिए हमने वो जो एप्लीकेशन कंटेक्स्ट डॉट एक्सएमएल थी उसमें हमने बीन्स को डिफाइन किया था, ठीक है। तो अब हम क्योंकि बीन्स को नहीं डिफाइन कर रहे हैं, हम एनोटेशंस का यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, @ कंपोनेंट एनोटेशन का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ये एनोटेशन क्या कह रहा है कि ये जो क्लास है इसके बाद जो जस्ट हमने क्लास लिखी है, ये एनोटेशन हमने क्लास पे लगाया है, ठीक है। तो ये जो क्लास है ये कोई ऑर्डिनरी क्लास नहीं है, ये क्या है, स्प्रिंग मैनेज्ड क्लास है, मतलब हम बोल सकते हैं एक तरह से क्या है, बीन है। मतलब पहले हम जो बीन को एप्लीकेशन कंटेक्स्ट डॉट एक्सएमएल में डिफाइन कर रहे थे, उसकी बजाय हमने यहाँ एनोटेशन लगा के बता दिया है कि ये एक तरह से क्या है, बीन है या स्प्रिंग मैनेज क्लास है, ठीक है। इसको बीन की तरह कुल मिला के ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट कहाँ पे आते हैं, हमारी कार नाम की क्लास पे आते हैं। तो कार नाम की क्लास पे भी हमें यही चीज लिखनी है, क्या लिखनी है, @ कंपोनेंट, क्योंकि ये भी क्या है, एक बीन ही है, ओके। तो अब यहाँ पे भी क्या लिख दिया हमने, @ कंपोनेंट लिख दिया। लेकिन यहाँ पर एक और चीज हो रही है, क्या हो रही है, यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म हो रहा है। कैसे परफॉर्म हो रहा था, पहले हमारी XML फाइल में हमने कुछ बताया था प्रॉपर्टी करके, लेकिन यहाँ पर अब हमारी XML फाइल नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऑटो वायर्ड एनोटेशन का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। मतलब आप ये बोलिए कि यहाँ पे जो वायरिंग है वो अपने आप हो जाएगी, ओके। मतलब कि इंजन अपने आप क्या हो जाएगा, इंजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे दो बीन्स कुल मिला के क्रिएट हो चुके हैं। एक बीन है हमारा इंजन नाम का और दूसरा बीन है हमारा कार नाम का, ठीक है। दोनों क्रिएट तो हो गए हैं, लेकिन ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म कैसे होगा, तो अब हमें कहां पे जाना है, हमारी मेन डॉट जावा पे जाना है। यहां पर पहली चीज हमें क्या बता देनी है, @ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब पहला एनोटेशन जो हमें मेन के ऊपर, क्लास के ऊपर लिखना है वो क्या है, @ कॉन्फ़िगरेशन। वो जैसे जैसे आप एनोटेशंस लिख रहे हो उसके बाद अपने आप क्या हो रहे हैं, पैकेजेस इंपोर्ट हो रहे हैं। अब @ कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मतलब क्या है कि ये जो पर्टिकुलर क्लास है वहीं पे क्या, वो क्या करेगी, बीन डिफाइन करने का काम करेगी। बीन्स अभी दो सेपरेटली पड़े हुए हैं, एक तरह से उनको हम कनेक्ट कैसे करेंगे, किसको किस में इंजेक्ट करना है वो यहाँ पे बताया जाएगा। लेकिन बीन्स को स्कैन कैसे किया जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे @ कंपोनेंट स्कैन। क्या लिखेंगे, @ कंपोनेंट स्कैन। और फिर यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड कर देंगे, जिस पर्टिकुलर पैकेज में ये बीन्स हैं, तो कहां पे है, com.example.spring। तो यहां पे हमें क्या दे देना है, com.example.spring, ये हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। बस इतना सा काम नहीं है। यहाँ पे पहले हम क्या कर रहे थे, हम XML फाइल को, यहाँ जो हमारी XML फाइल थी उसको हम यहाँ से लोकेट कर रहे थे, ठीक है, और कंटेक्स्ट के अंदर असाइन कर रहे थे और फिर वहां से हम बीन ले रहे थे। लेकिन अब हमारे जो अब हमने XML फाइल तो हटा दी है, अब हम एनोटेशंस का यूज कर रहे हैं, तो बस हमें यहाँ पर भी इस लाइन को भी क्या कर देना है, हटा देना है और एक नई लाइन यहाँ पर लिखनी है। वो नई लाइन हमारी क्या है, ये है एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। एप्लीकेशन कंटेक्स्ट का ही ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन पहले हमने क्या बताया था, XML पाथ बताया था। यहाँ पे हमने क्या बताया है, एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन। अब यहाँ पे एरर क्यों आ रही है, क्योंकि हमें इसके पैकेज को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एरर चली गई। और यहाँ पे हमने क्या बताया, मेन डॉट क्लास, मतलब जो आपको कंपोनेंट्स हैं जो वो कहाँ से मिलने वाले हैं, आपकी इस मेन क्लास में ही मिलने वाले हैं, ठीक है। और फिर हमने क्या लिख दिया, जैसे हमने पहले लिखा था कंटेक्स्ट डॉट गेट बीन, तो आपको क्या मिलेंगे, बीन्स मिल जाएंगे इस कंटेक्स्ट में से, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमने क्या किया है, कार के लिए पहले हमने क्या किया है, कार का ऑब्जेक्ट बनाया है क्योंकि हम कार में ही इंटरेस्टेड है, ठीक है। और फिर हमने क्या किया है, कार के लिए ड्राइव मेथड कॉल किया, तो हमारी इस कार का ड्राइव मेथड कॉल होगा। यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्ट हो जाएगी, ये ड्राइव मेथड इंजन के स्टार्ट मेथड को कॉल करेगा और फिर कार इज ड्राइविंग, ये भी मैसेज आ जाएगा। चलो हम इसको ना रन करके देखते हैं। तो अब हमें पहले तो अगर हमने सेव नहीं किया है तो इन तीनों को क्या कर देना है, सेव कर देना है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इस मेन को भी सेव करके और रन कर देना है। तो अब हमने इसको जैसे ही रन करेंगे तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, इंजन स्टार्टेड, कार इज ड्राइविंग आ चुका है। अब बात ये आती है कि जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि अगर मान लेते हैं कि हमें इंजन चेंज करना है,
तो हम ना दो क्लासेस बनाते हैं, एक पेट्रोलियम इंजन और एक और डीजल इंजन, ठीक है ना। और ये इंजन अब हमारा क्या बन जाएगा, मियर इंटरफेस बन जाएगा। तो यहां पर हम क्या दे देते हैं, पब्लिक इंटरफेस, और ये क्या हो गया, हमारा इंजन हो गया। अब क्योंकि ये इंटरफेस है, मतलब ये इंटरफेस हो गया, और क्योंकि ये इंटरफेस है तो हमने ये स्टार्ट को क्या दे दिया, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड दे दिया है, ठीक है। तो अब ये मियर क्या है, इंटरफेस है। इसको दो क्लासेस क्या करेंगी, इंप्लीमेंट करेंगी, ठीक है। तो अब हम कहां पे आते हैं, हम यहीं पे दो क्लासेस बनाएंगे। तो हम न्यू पे गए और फिर कहां पे चले जाएंगे, चलो हम यहाँ पे क्लास पे गए, ठीक है। और यहाँ पे हमने हमारी क्लास का नाम पहली कर क्या दिया, पेट्रोल इंजन, ओके। ये यहाँ पे आप कैपिटल वगैरह आप कर दीजिएगा। तो ये पेट्रोल इंजन, ठीक है, और इसको हमने फिनिश किया। अब ये पेट्रोल इंजन किसको इंप्लीमेंट करेगा, तो ये इंप्लीमेंट करेगा, इंप्लीमेंट्स, और किसको इंप्लीमेंट करेगा, हमारे उस इंजन को इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर अब हमें क्या करना है, अब क्योंकि इसको इंप्लीमेंट करेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा हमारे स्टार्ट मेथड को, ठीक है। तो ये स्टार्ट को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। अब हमारा जो मेथड था, सॉरी मैसेज था, वो हम यहाँ पे दे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहां पर दे दिया हमने पेट्रोल इंजन स्टार्टेड। तो पेट्रोल इंजन स्टार्टेड, ये हमने मैसेज दे दिया, ठीक है। इसके बाद अब हमें यहां पर भी क्या लिखना है, एनोटेशन का यूज करना है, @कंपोनेंट लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, @कंपोनेंट यहां पे हमने लिख दिया, ठीक है। वो इंजन इंटरफेस था जिसको ये पेट्रोल इंजन इंप्लीमेंट कर रहा है। इसी तरह से हमें एक और इंटरफेस दे देते हैं, जैसे कि डीजल इंजन। तो हम न्यू पे गए और एक और क्लास दे देते हैं, डीजल इंजन। तो यहाँ पे न्यू क्लास पे गए और इसका नाम क्या दे दिया हमने, डीजल इंजन दे दिया है, ओके। इसके बाद ये भी किसको इंप्लीमेंट कर रहा है, तो ये भी इंप्लीमेंट कर रहा है, इंप्लीमेंट्स, और किसको इंप्लीमेंट कर रहा है, हमारे इंजन को इंप्लीमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इंजन। तो इंप्लीमेंट कर रहा है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, उस मेथड को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहीं से हम क्या ले लेते हैं, इस मेथड को ले लेते हैं और इस डीजल इंजन पे आके इसको क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, डीजल इंजन स्टार्टेड दे देते हैं, ठीक है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई यहाँ पे भी हमें क्या दे देना है, @कंपोनेंट दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दे दिया @कंपोनेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ये बीन बन सके। अब बात ये आती है कि अब हमारे पास दो हैं, एक है पेट्रोल इंजन, दूसरा है डीजल। तो कौन सा इंजेक्ट करना है, ये मेन क्लास को कैसे पता चलेगा। तो मैंने ना सोच लिया कि मुझे डीजल इंजन को क्या करना है, इंजेक्ट करना है, ठीक है। पहला तो आपको ये काम करना है कि इंजन जो इंटरफेस है यहाँ से @कंपोनेंट आपको हटा देना है, ओके। तो अब हम कहाँ पे गए, मैं डीजल इंजन को करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, @प्राइमरी, ओके। एक और एनोटेशन का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं, मतलब ये क्या है, मेरा प्राइमरी है। या तो फिर आप कार के अंदर क्या कर सकते हो, @क्वालिफायर एनोटेशन का यूज करके आप बता सकते हो कि आप डीजल इंजन को क्या करना चाह रहे हो, इंजेक्ट करना चाह रहे हो। लेकिन मुझे बेटर तरीका क्या लगता है कि हम क्लास इस कार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करें। मैं डीजल को करना चाहती हूँ तो यहाँ पे @प्राइमरी लिख दूंगी। अगर मैं पेट्रोल इंजन को करना चाहती हूँ इंजेक्ट, तो मैं यहाँ पे @प्राइमरी लिख दूंगी, और कहीं मुझे चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम कहाँ पे जाते हैं, हमारे मेन पे जाते हैं। तो हम गए हमारे इस मेन पे, ठीक है, और इसको अब हमने रन किया, ठीक है। इसको हमने रन किया तो हमारे मेथड में क्या आ चुका है, सॉरी हमारे आउटपुट में क्या आया है, डीजल इंजन स्टार्टेड। आप पेट्रोल इंजन पे जाके @प्राइमरी लगा दीजिए, वहां से हटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, पेट्रोल इंजन स्टार्टेड।